नाम से प्रसिद्ध कांग्रेस के स्टार प्रचारक और मध्य प्रदेश कांग्रेस के समन्वयक भास्कर राव रोकड़े ने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगार युवाओं और प्रबुद्ध जनों को संबोधित किया और शिक्षित बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ किस तरह से शिवराज सरकार ने खिलवाड़ किया है और कांग्रेस उन्हें अवसरों से जोड़ने के लिए क्या करने जा रही है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। रोकड़े ने कहा कि प्रदेश में न्यूनतम वेतन अधिनियम लागू कर निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों के बराबर वेतन सुनिश्चित की जाएगी। हमारे पत्रकार बंधुओं, साथियों, हम लोग समानता की बात करते हैं, असमानता को समाप्त करने की बात करते हैं, भेदभाव रहित व्यवस्था की बात करते हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि हमारे शिक्षित युवाओं के साथ जबरदस्त भेदभाव हो रहा है, हमारी तरुणाई के साथ भेदभाव हो रहा है, हमारे भविष्य के साथ भेदभाव हो रहा है और इसकी चिंता किसी को नहीं है। सोचिए, सन 1948 की बात है, जब देश स्वतंत्र हुआ, हमारे देश के नीति निर्धारकों को इस बात की चिंता सताने लगी कि देखिए, हमारे जो मजदूर हैं इनका बड़ा भारी शोषण हो रहा है। कुछ लोग अनाज देके काम करवा लेते हैं, कुछ थोड़ा बहुत पैसा देके काम करवा लेते हैं, दिन दिन भर काम करने के बाद तन ढकने के लिए कपड़े खरीदना तो और कठिन, घर के संसाधन जुटाना बड़ा कठिन काम। तब उन्होंने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम सन 1948 में लागू किया मित्रों। उसके तहत अकुशल, अर्धकुशल और कुशल 3 श्रेणी में अशिक्षित वर्ग के श्रमिकों को बांटा गया। उसके बाद चूंकि श्रम विभाग बना है, किसी भी विभाग में किसी ठेकेदार के अधीन काम करने वाले श्रमिकों में, किसी कंपनी में काम करने वाले श्रमिकों, यदि उनको कम मजदूरी मिलती है तो विभाग उन पर कार्रवाई करता है, उन पर डर सताता है, हम इससे कम मजदूरी नहीं दे सकते। कानून बना है, उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे शिक्षित युवाओं के साथ क्या हो रहा है, इस पर कभी किसी ने सोचा है? एक सरकारी विभाग में काम करता है इंजीनियर, उसको 42,800 रुपए मिलता है महीने का वेतन। प्राइवेट में अगर इंजीनियरिंग पढ़ाई करके काम करने जाता है, उसको 10-12 हजार रुपए महीना मिलता है। प्राइवेट के शिक्षक को 3,000, 4,000, 5,000 रुपए महीना मिलता है। सरकारी में अगर प्राइवेट प्राइमरी स्कूल में भी पढ़ाता है तो उसे 25,000 रुपए महीना मिलता है। एक लिपिक को 8,000 रुपए महीना प्राइवेट में, सरकारी में गया तो 28,000 रुपए महीना। आखिर इतना अंतर क्यों? क्या भाई सरकारी में काम अधिक है क्या, इसलिए वेतन अधिक है क्या? हम तो उल्टा देख रहे हैं, सरकारी में काम कम, सुविधा अधिक है और प्राइवेट में काम ही काम है और सुविधा का तो नाम ही नहीं है, वेतन तो नाम मात्र की ही है। तो देश को स्वतंत्र हुए 75 साल हो गए मित्रों, अब तक देश के नीति निर्धारकों ने ये क्यों नहीं सोचा? ये चिंता का विषय है और इस पर चिंतन हमने शुरू किया। ये तो ठीक नहीं है, यह असमानता है, युवाओं के साथ अन्याय है, युवाओं के साथ धोखा है, ये नहीं होगा। तो 2 मित्र साथ में पढ़ते हैं, एक मित्र को सरकारी विभाग में नौकरी लग जाती है, साल भर में कार लेके दौड़ने लगता है। एक मित्र जो है प्राइवेट में नौकरी करता है, उसको 8-10 हजार रुपए महीना मिलता है। वो माता पिता को बार बार परेशान करता है, मेरे कुछ दो। उसके माता पिता बोलते हैं, देखो वो है होनहार लड़का, देखो साल भर में कार खरीद लिया, और ये हमारा लड़का जो कि पढ़ाई दोनों की बराबर, साथ पढ़े हैं, योग्यता दक्षता बराबर, इतना अंतर क्यों? इस पर किसी ने सोचा ही नहीं। अरे भाई, जैसे श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में बना, उसी तरीके से क्या न्यूनतम वेतन अधिनियम नहीं बन सकता? इस पर किसी ने ध्यान दिया ही नहीं। तो साथियों, हमने संकल्प लिया सम्यक अभियान के माध्यम से। 2 साल पहले हमने सम्यक अभियान प्रदेश में चलाया। राष्ट्रीय स्तर पर भी दूसरे राज्यों में भी ये मांग आती है कि साहब सम्यक अभियान की शुरुआत हमारे राज्य से कर दीजिए। क्यों? क्योंकि समानता का सिस्टम है। तो
हमने संकल्प लिया सम्यक अभियान के माध्यम से कि नई व्यवस्था लागू की जाएगी, न्यूनतम वेतन अधिनियम लागू करना होगा। और ये राज्य सरकार कर सकती है, विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके कर सकती है, विधेयक पारित करा के कर सकती है। क्या होगा उस विधेयक के अंदर, क्या होगा उस विधेयक में? होगा कि राज्य में शासकीय क्षेत्र के कर्मचारियों, सहायक शिक्षक, शिक्षक, लिपिक और भिन्न भिन्न वर्ग के अधिकारियों कर्मचारियों को नियुक्ति के समय जितना न्यूनतम वेतन दिया जाता है उतना ही न्यूनतम वेतन निजी क्षेत्र के कंपनी के कर्मचारियों को भी देना होगा। लेकिन यह न्यूनतम वेतन अधिनियम पदोन्नति एवं वेतन वृद्धि पर लागू नहीं होगा मित्रों। यह नियुक्ति के समय में ही कम से कम कितना वेतन दिया जाए इस पे लागू हो सकता है। जैसे ही न्यूनतम वेतन अधिनियम मध्य प्रदेश में लागू होगा, इस राज्य में सरकारी और निजी क्षेत्र में कार्य करने वाले कर्मचारियों को एक समान वेतन मिलने लगेगा। इससे संभावनाएं बढ़ेगी। जरूरी नहीं कि आप सरकारी नौकरी में जाए, प्राइवेट में भी नौकरी करने जाते हैं तो आपको वेतन उसी अनुरूप मिलेगी। बल्कि कभी कभी तो ये होगा कि प्राइवेट क्षेत्र में आपको कार्य की क्षमता के अनुरूप आपको और अधिक वेतन मिलने लग जाए, लेकिन वेतन कम नहीं मिलेगा। कितना कष्ट होता होगा उस प्राइवेट स्कूल के शिक्षक को जिसको 5,000 रुपए महीने में दिन भर काम करना पड़ता है। ये सोचने की बात है। तो मित्रों, हमने युवाओं को समानता का सिस्टम उपलब्ध कराने के उद्देश्य से न्यूनतम वेतन अधिनियम मध्य प्रदेश में लागू करने की बात 2 साल पहले से गैर राजनीतिक अभियान सम्यक अभियान के माध्यम से चलाई और पूरी सरकार की तो चुले हिल गई। यह भी जो सरकार है शिवराज सिंह की सरकार, ये तो घबरा गई। ये क्या बात हो रही है भैया, हमको तो यही जो है बड़े बड़े उद्योगपति चंदा देते हैं, पैसा देते हैं, इससे हम वोट खरीदते हैं। अरे कभी कभी तो बने बनाए विधायकों को भी खरीद देते हैं। ये सब काम हमारा बढ़िया चल रहा है। अगर ये उद्योगपति पैसा नहीं देंगे हमारी सरकार कैसी चलेगी, हम सरकार कैसे बनाएंगे? बड़ी चिंता की बात होने लगी। चिंता ये तो गड़बड़ वाली बात है। तो इनने बोलना शुरू किया, मेरे पास आए, उद्योगपतियों को भेजा, उद्योगपतियों के संगठन आए, बोले रोकड़े साहब इस पर रोक लगाइए, ये गलत है, इससे गलत बात बढ़ेगी, युवा भड़केंगे, युवा सड़क पर उतरेंगे, युवा मांग करने लगेंगे सरकारी वेतन के बराबर वेतन हमको दो। हमने बोले इसमें क्या गलत है? बोले महंगाई बढ़ जाएगी, महंगाई। हमने बोला तो क्या करना है महंगाई को रोकने के लिए? पढ़े लिखे युवाओं के साथ अन्याय करना है, उनको नाम मात्र का वेतन देके काम कराना है, उनका शोषण करना है। ये शोषण वाला सिस्टम ठीक है? तो बोले देखिए भाई, ये शोषण की बात मत करिए आप। कंपनी कैसे चलेगी? कंपनी नहीं चलेगी तो विकास कैसे होगा? हमने बोला विकास तो होगा, कंपनी भी चलेगी, हम कंपनियों को भी साथ देंगे, कंपनियों को योग्य और संतुष्ट कर्मचारी मिलेंगे, कुछ करके बताने वाले कर्मचारी मिलेंगे। जब कर्मचारी संतुष्ट रहेंगे तो काम की गति भी बढ़ेगी। लेकिन वो मानने तैयार नहीं हुए। ये वर्तमान सरकार के कई लोगों ने मुझको दबाव देना शुरू किया, मैंने मानने का, मैं बिल्कुल नहीं माना मित्रों, मैं डरा नहीं और अपने अभियान को जारी रखा। इस बीच हमारी चर्चा कमलनाथ जी से हुई। कमलनाथ जी ने कहा आपका ये जो अभियान है निश्चित रूप से स्वागत है, निश्चित रूप से प्रदेश में न्यूनतम वेतन अधिनियम लागू करने की आवश्यकता है और इसके लिए श्रम विभाग को ही जिम्मेदार बनाया जाएगा। श्रम विभाग के अधिकारी देखेंगे कि अगर किसी भी निवेश में, किसी भी कंपनी में योग्यता और दक्षता के अनुरूप जो मापदंड है उसके तहत न्यूनतम वेतन अधिनियम का पालन नहीं किया जाता तो उस पर कार्रवाई होगी। इससे हमारे युवाओं को उनकी योग्यता और दक्षता के अनुरूप वेतन मिलने लगेगा। तो मित्रों, कांग्रेस ने यह संकल्प लिया है कि प्रदेश में न्यूनतम वेतन अधिनियम लागू होगा और जैसे ही न्यूनतम वेतन अधिनियम लागू होगा समानता का सिस्टम लागू हो जाएगा। हमारे हमारी जो तरुणाई है उसके चेहरे पर मुस्कान होगी, हमारे जो परेशान युवा है वो खुश दिखाई देंगे, हमारे जो परेशान युवा हैं वे अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए तैयार होंगे। नव क्रांति आएगी, हर चहु ओर विकास ही विकास दिखने लगेगा और ये जो ठगने वाली सरकार है, ये मामा बन के मामू बनाने वाले जो हैं, ये इनका अंत हो जाएगा। तो साथियों,
ये कैसे होगा, ये कैसे संभव है? ये संभव है आने वाली 17 नवंबर को आपके निर्णय पर। यदि आप पढ़े लिखे हैं, आप युवा हैं, आपने भिन्न भिन्न कोर्सेस में पढ़ाई किया है, ट्रेडिशनल प्रोफेशनल कोर्सेस में पढ़ाई किया है, आपको योग्यता और दक्षता के अनुरूप नौकरी नहीं मिल रही है, तो हम आपको यह अवसर उपलब्ध कराने जा रहे हैं। लेकिन कब? जब आप खुद अपने माता पिता, चाचा चाची, भाई भाभी, दादा दादी सबको ये बताएंगे कि ये जो सरकार है इसने हमारे भविष्य पर विराम लगा रखा है। आप आइए, हमारे साथ आइए, कांग्रेस को वोट दीजिए, कांग्रेस के साथ चलिए, तब कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस की सरकार बनेगी, जनवरी 2024 में न्यूनतम वेतन अधिनियम लागू करने संबंधी संकल्प जारी होगा और पूरे राज्य में समानता का सिस्टम स्थापित होगा। सारे के सारे युवाओं को लगेगा कि हमारा जैसा काम वैसा दाम मिल रहा है। और तो मित्रों, आइए 17 नवंबर को कांग्रेस को साथ देने का संकल्प ले। और आपके जो ये प्रत्याशी हैं, जो क्षेत्र के विकास के प्रति संकल्पित है, सम्यक विकास के प्रति संकल्पित है, यदि आप इन्हें मजबूत करेंगे, यदि आप इन्हें जिताकर विधानसभा में भेजेंगे, तब ये जाकर के न्यूनतम वेतन अधिनियम लागू होगा, तब जाकर कांग्रेस की सरकार बनेगी और तब जाकर आपको योग्यता और दक्षता के अनुरूप वेतन मिलने लगेगा। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने तो निर्णय ले लिया है, मुझे मालूम है, और आपका तो निर्णय है ही। आप अपने परिजनों को भी अपने साथ लीजिए, कांग्रेस को अधिक से अधिक मतों से चुनाव जिताइए और अपना भविष्य सुरक्षित करिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देने जा रहा हूं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।